नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान का, ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेगर मेंडल को किस प्रयोग के लिए जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है अंकुरन पर, ठीक है, ऑप्शन बी है जीवों में रोगों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, और ऑप्शन सी दिया गया मटर के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया गया है कोशिका विभाजन पर। ठीक है, तो अगर आप किताब पढ़े होंगे तो पता होगा कि ग्रेगर मेंडल को, ठीक है, मटर के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जब दोनों माता पिता, ठीक है, जब दोनों माता पिता के जीन समान होते हैं, ठीक है, तो उस जीन संयोजन को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब माता पिता के जीन समान होते हैं तो उस जीन संयोजन को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ए, ठीक है, विषम युग्मज, ठीक है, ऑप्शन बी आपका है सम युग्मज, ऑप्शन सी है विषम युग्मज क्रॉस, ठीक है, और ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? हम लोग का ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, सम युग्मज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सम युग्मज। ठीक है, जब दोनों माता पिता के जीन समान होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम युग्मज कहा जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मटर के पौधों में, ठीक है, मटर के पौधों में पीले बीजों का जीन, ठीक है, क्या है? वाई है, ठीक है ना, और हरे बीजों के जीन स्मॉल वाई पर, ठीक है, प्रबल है, यानी कि डोमिनेंट है। ठीक है ना, यदि एक वाई वाई पौधे का संकरण, ठीक है, यानी कि हाइब्रिडेशन, ठीक है ना, वाई वाई पौधे के साथ किया जाता है तो अगले पीढ़ी में, ठीक है ना, पीले और हरे बीजों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका वाई हो गया, ये वाई, ठीक है, इसका हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है ना, किसके साथ में? वाई और वाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका कैपिटल वाई है, ठीक है, और ये आपका स्मॉल वाई, ठीक है ना, क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है ना, तो ये बनेगा हम लोग का क्या? देखिए ध्यान समझिएगा, इसके साथ पर ये जाएगा, है ना, फिर इसके साथ ये आएगा, है ना, फिर इसको वाई के साथ में ये जाएगा, फिर इसके साथ में ये जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हम लोग का? कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई, है ना। उसके बाद देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, फिर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना, और लास्ट में आपका आएगा स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो देखिए कैपिटल वाई यहाँ पर है, क्या आपका होगा? ये आपका होगा डोमिनेंट, ठीक है ना, यानी कि आपका प्रबल, है ना। फिर देखिए कैपिटल वाई यहाँ भी है, कैपिटल वाई वहाँ, ठीक है ना, तो आपका रेशियो क्या बनेगा? 3, ठीक है, इज़ 2, और एक बनेगा आपको, देखो स्मॉल वाई स्मॉल, ठीक है, दोनों स्मॉल वाई है, तो इसका बनेगा 3:1, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 3:1, है ना, तो ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समान गुणसूत्र वाले जीव को क्या कहा जाता है? ठीक है, समान गुणसूत्र वाले जीव को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है जीनोम, ठीक है, ऑप्शन बी आपका है गुणसूत्र, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका है शुद्ध संतान, और ऑप्शन डी आपका क्लोन। ठीक है, तो देखिए समान गुणसूत्र वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? हम लोग का क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। ठीक है, क्लोन कहा जाता है। ठीक है, क्लोन। 2025 में, ठीक है, हम लोग का इस बार टारगेट है 450 प्लस पार करने का, ठीक है, और जिससे हम लोग पार करेंगे, है ना। तो जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आते जाएगा नज़दीक, वैसे वैसे क्वेश्चन संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए। ठीक है ना, करते हैं 5वां नंबर, ठीक है ना, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, ऑप्शन बी आपका है आनुवांशिक जानकारी का भंडारण, ठीक है, और हस्तांतरण, है ना, ऑप्शन सी दिया गया है कोशिका विभाजन, और ऑप्शन डी है प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। ठीक है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करना और उसका हस्तांतरण करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? बी सही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक, ठीक है, आनुवांशिकता का जनक कहलाता है? ठीक है ना, यह कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ऑप्शन ए आपका है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ऑप्शन बी है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर, और ऑप्शन डी है आपका विलियम हार्वे। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है ना, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ठीक है, आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है या जनक माना जाता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, ठीक है, गुणसूत्रों में, ठीक है, किसके द्वारा, है ना, आनुवांशिक जानकारी का संचरण होता है? ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है आरएनए, ठीक है,
राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आपका ऑप्शन बी है डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए का, ठीक है ना। और ऑप्शन सी है प्रोटीन, और ऑप्शन डी आपका है कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो गुणसूत्रों में किसके द्वारा आनुवांशिक जानकारी का संचरण होता है पूछेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, डीएनए, ठीक है, ऑप्शन बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां सवाल, ठीक है, आनुवांशिकता में प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंट का सिद्धांत क्या दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है कमजोर गुणों की उपस्थिति, ऑप्शन बी है प्रभुत्वशील, ठीक है, यानी कि डोमिनेंट, और अप्रभुत्वशील यानी कि रिसेसिव गुणों के बीच संबंध, है ना। और ऑप्शन सी दिया गया केवल प्रजनन के लिए जिम्मेदार, और ऑप्शन डी है गुणसूत्र का विभाजन, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा हम लोग का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है ना। प्रभुत्वशील यानी कि डोमिनेंट और अप्रभुत्वशील यानी रिसेसिव गुणों के बीच संबंध बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है, कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है 21वें गुणसूत्र, ठीक है। ऑप्शन बी है एक्स और वाई गुणसूत्र, ऑप्शन सी है 22वें गुणसूत्र, ठीक है। और ऑप्शन डी है जेड गुणसूत्र, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा। एक्स और वाई गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं मानव में लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह कौन सा गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन विद्यमान रहता है और माता पिता से संतान में स्थानांतरित होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया गया है अधिग्रहित गुण, ठीक है, ऑप्शन ए है अधिग्रहित गुण, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया है वंशानुगत गुण, ऑप्शन सी आपका है गैर अनुवांशिक गुण, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है, वंशानुगत गुण, ठीक है, जो, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, विद्यमान रहता है और माता पिता से संतान में जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानव में, ठीक है ना, कौन सा लिंग निर्धारण, ठीक है, का गुणसूत्र संयोजन एक महिला में पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए महिला में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है ना। अगर पुरुष पूछता तो एक्स वाई मारते, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के किस नियम के अनुसार, ठीक है, संतान को दोनों माता पिता से बराबर संख्या में जीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है प्रभुत्व का नियम, विभाजन का नियम, ठीक है। और ऑप्शन सी है स्वतंत्र संयोजन का नियम, और ऑप्शन डी है एकता का नियम, ठीक है। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या जाएगा, एकता का नियम से, ठीक है, के अनुसार संतान को दोनों माता पिता से बराबर संख्या में जीन प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसके अनुसार, मेंडल के अनुसार, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेंडल के अनुसार, ठीक है, मेंडल के अनुसार पौधों में कौन सा गुण हरे रंग के ऊपर, ठीक है, हावी होता है यानी डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है आपका लाल रंग, पीला रंग, बैगनी रंग, और ऑप्शन डी दिया गया है नीला रंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है, नीला रंग, ठीक है, येलो कलर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, ठीक है, लक्षणों के स्वतंत्र संयोग का सिद्धांत, ठीक है, किस पर आधारित है ना। ऑप्शन दिया गया है आपका 2 या अधिक लक्षणों का अध्ययन, ठीक है, केवल एक लक्षण का अध्ययन, अधिग्रहित लक्षण, उत्परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है, 2 या अधिक लक्षणों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब दोनों माता पिता में से एक समयुग्मज, ठीक है, और दूसरा विषम युग्मज हो तो संतानों में कौन कौन से प्रकार के जीन संयोजन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है केवल समयुग्मज, ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल विषम युग्मज, ठीक है, ऑप्शन सी आपका है सम और विषम युग्मज दोनों, ठीक है, और ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नहीं जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी गलत भी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा, सम और विषम दोनों क्या होता है, युग्मज पाया जाता है, ठीक है। तभी तो संतान जो होते हैं ना, एक होते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। अगर संतान जुड़वा भी होता है तो भी क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर अलग पाया जाता है, ठीक है, यही वजह होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है वाटसन और क्रिक, ठीक है, मेंडल, ग्रेगरी मेंडल या फ्लेमिंग, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जाएगा, वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है ना।
उसके बाद देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पौधों के फूलों का रंग, ठीक है, एक अनुवांशिक गुण होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होता है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए ए दिया गया है अधिग्रहित गुणों के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका जीन के माध्यम से, ठीक है ना। ऑप्शन सी दिया गया है कोशिका विभाजन के माध्यम से, ठीक है। और ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली के माध्यम से, ठीक है। तो जब भी आपका अनुवांशिक गुण की बात होगी तो किसकी बात होगी, जीन, ठीक है। तो जीन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने माता पिता से कितने गुणसूत्र प्राप्त करता है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन दिया गया है 23, 22, 46, 24, ठीक है। देखिए कुल आपका कितना होता है 46, ठीक है। तो इसका आधा कर दीजिए, है ना, कितना होगा 23, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही, ठीक है। 23 जोड़ी, ठीक है, 23 यानी कि गुणसूत्र प्राप्त करता है। उसके बाद देखिए मेंडल के किस सिद्धांत में बताया गया, ठीक है ना, कि जीन की जोड़ी संकरण के समय अलग अलग हो जाती है, ठीक है। मेंडल के किस सिद्धांत में बताया गया कि जीन की जोड़ी संकरण के समय, ठीक है, अलग अलग हो जाती है। ऑप्शन दिया गया है प्रभुत्व का नियम, ठीक है, विभाजन का नियम, स्वतंत्र संयोग का नियम, ठीक है, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है, विभाजन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आनुवांशिकता के अध्ययन में, ठीक है, आनुवांशिकता के अध्ययन में किस प्रकार के क्रॉस में दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन सी आपका उत्परिवर्तन क्रॉस, ठीक है, और ऑप्शन डी आपका लिंग निर्धारण क्रॉस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है ना, डाईहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, आनुवांशिकता के अध्ययन के लिए, ठीक है, क्रॉस में दो लक्षण का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही जाएगा।